बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। बंधु, एक बात बड़ी स्पष्ट है, साहब से पहले इस दुनिया के अंदर सब निराकार तक की उपासना करते थे। अपनी वाणियों में साहब ने बहुत जगह ये बात बोली है। ये रहस्य हैं, आप विचार करें, हम अपने अधिष्ठा को नहीं जान पा रहे। और जैसी आत्मा की वृत्तियां बताई गई है, बंधन साफ साफ दिख रहे हैं। ये एक शरीर बंधन है, इसमें सभी बंधे हैं। कुछ लोग एक बेवकूफ़ी करते हैं, क्या करते हैं, समस्याओं से प्रभावित होकर के वो आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या से तो यूँ होगा, जो व्यक्ति तो मौत के टाइम आदमी का होगा वही उसको वहीं मिलेगा आगे जाकर। लेकिन आत्महत्या के लिए एक दंड है, वो दंड है कि 1000 साल के लिए वो प्रेत योनि में चला जाता है। मैं तो लोगों को कहता हूँ, आम आदमी को अगर दुख तकलीफ है उसको भोग लेना शरीर में, आत्महत्या नहीं करना। क्योंकि वो थोड़े दिन के लिए दुख तकलीफ हो सकता है, 2-4 साल 10 साल के लिए, लेकिन 1000 साल के लिए प्रेत योनि में जाना बहुत दुखद है। भूख भी लगती है, उसमें व्यक्तित्व होता है लेकिन बॉडी नहीं होती है, तब वो दूसरे के शरीर में घूमते हैं। तप्त रेत में विचरण करना नंगे पांव वो सुखद है, पर प्रेत आत्मा में जीवन दुखद है। इसलिए ये संसार समस्याओं का घर है। तन धर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। आशा तृष्णा सब भट व्यापे, कोई महल ना सोना। इस प्रकार से इस संसार में मनुष्य बहुत दुखी है। ये है ही कैद। आपको ध्यान होगा, मैंने परसों भी बताया था, ये सब सयाद के काबू में सब जीव बेचारे। अब देखिए साहब जो बात बोल रहे हैं कितना वजन है, उनकी वाणियों को लोग विशेष रूप से लेते नहीं हैं। और धीरे धीरे जो संतत्व की धारा थी वो उसमें निरंजनी भक्ति समाविष्ट होती जा रही है। मेरा एक रिसर्च है, बड़े बड़े पंथों से मेरा संपर्क है, तो जब मैं देखता हूँ वहाँ पर वो डाइवर्ट हो गया है और काल पुरुष की भक्ति करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, पलटू साहब का अखाड़ा है अयोध्या में, तो वो वहाँ पर भी आप देखिए, और जगजीवन साहब के यहाँ भी देखिए। कुछ और पंथ हैं जहाँ पर साहब की आइडियोलॉजी तो है, साथ में थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग हो जाती है। अब यहाँ एक मुद्दा था साहब का, ये संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। आगे क्या कह रहे हैं, अमर लोग ते हम चलावा, 3 लोग जम लूटत पाया। हाँ, यहाँ फिर कह रहे हैं अमर लोग से हम चले आए। साहब ने अनेकों जगहों पर, 1-2 जगह ये बात नहीं रखी है, अनेकों जगह पर ये बात रखी। अब आगे क्या बोल रहे हैं, अगर आप निष्पक्ष होकर के समस्त शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो रिजल्ट एक निकल आएगा कि कहीं ना कहीं सब में कुछ ना कुछ त्रुटियां है। आप विचार करके देखते जाएं। क्या कह रहे हैं, जम लूटे जीव को नासे, 10 दिशा सब उनको फांसे। जम लूटे जीव को नासे, 10 दिशा सब इनको फांसे। 10 दिशा सबको फंसाया हुआ है। सुर नर असुर कोई नहीं बांचे। सुर नर मुनि असुर कोई नहीं बचता। आगे क्या कह रहे, बहुविध भेष धरे धर नाचे। बहुविध भेष धरे धर नाचे, बड़े तरीके से भेष बनाकर ये सबको नचाता है। जने 3 प्रपंची देवा, उन्होंने जानो यम को भेवा। क्या कह रहे हैं, आप विचार करो। जने 3 प्रपंची देवा, उन्होंने जानो यम को भेवा। यानी बड़ी बड़ी शख्सियतें भी काल पुरुष को नहीं समझ पाई है। ये संदेश सबसे पहले दुनिया में साहब ने दिया।
साहेब कबीर लाए हैं संदेशवा। गर्भवास में रहे भुलाई, अगम पंथ जानो नहीं जाई। हाँ, क्या कह रहे हैं? गर्भवास में रहे। ये तो अच्छा है, गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया, जा दिन से प्रभु गर्भ है आए। हाँ, गर्भ में जठर का दुख मिलता है, जठराग्नि दुख है वो। गर्भ का दुख जो है 7 कुंभी नरकों से भी बड़ा है। अब यही बात साहब बोल रहे हैं, अगम पंथ जानो नहीं जाई, ब्रह्मा वेद पढ़े अधिकाई, वरण 4 मिल बांध दृढ़ाई, विष्णु आपन पंच चलावा, अभिगत मरम काहू नहीं पाया। वाह, कह रहे हैं अभिगत का मरम भेद कोई नहीं जान सका। त्रिपुरारी आसन आरंभा, तीनों मिलकर आसन थंभा। तीनों मिलकर आसन थंभा। अब आप देखिए ना, घर में भी आजकल प्रतिद्वंदता है। एक दिन मैंने एक आख्या सुनी तो मैं हैरान हो गया। भगवान के घर में बहुत झगड़ा। तो न्यूज़ एजेंसी और बाकी लोग जब भी कोई ऐसी चीज़ रखते हैं तो उसमें टाइटल इतना तीखा देते हैं ना कि आदमी अनचाहे भी उसको पढ़ ले। मैंने कहा भाई कैसा झगड़ा है देखो। शिव जी का वाहन बैल है, पार्वती जी आदिशक्ति का वाहन सिंह है। तो सिंह हमेशा ये नजर रखता है कि बैल को कब खा लूं। कार्तिकेय जी की सवारी मयूर है, शिव जी के गले में सर्प है। मयूर का सबसे प्यारा भोजन सांप होता है। जहां मयूर रहते हैं वहां सांप नहीं टिकता है। और गणेश जी का वाहन मूसक है, चूहा। और सांप के लिए चूहे से अच्छा भोजन नहीं है कोई। देखा कितना झगड़ा है। 10 दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहां जाइयो भाग। अब क्या बोल रहे हैं? 100 पाखंड खट दर्शन भूले। हाँ, भक्ति का संचालन 6 दर्शन करते हैं। जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, कर्मकांडी, दरवेश। बोला वो भूले। जब ये बात बोलोगे तो कबीर साहब के विरोध करने वाले कितने हो जाएंगे। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। और यही आइडियोलॉजी, यही थीम बाकी संतों ने लेकर चले, इसलिए संतों का घोर विरोध हुआ। करे डिम्ब सो मूल गवाए, धोखे ही धोख डहकावे। इस तरह से ये धोखा है। ये संसार है ही कैद खाना। एक न पूजे देवी देवा, बोल झूठ बूढ़े या बिखेवा। एक न चंडी मन चितलावा, स्वार्थ काजे जीव हतावा। हाँ, स्वार्थ काजे जीव हतावा, यानी फिर काली की संतुष्टि के लिए जीव को मरवा देते हैं। बलि साहब तो डरे नहीं, जो कुछ था कहा वो साफ साफ कहा। कबरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। एक ने तीरथ भरत फल ताका, कहे वीराने अगम भाखा। जितनी विविधता और जितनी अनन्यता हमारे यहाँ भक्ति क्षेत्र में कहीं भी नहीं है। नित्य प्रति एक नया नया भगवान पैदा हो जाता है। मनुष्य ने बहुत गजब ढा रखा है। साहब ने इन्हीं मुद्दों को उठाया।
कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाए, ऐसे घट घट साइया मूर्ख जानत ना है। एक दान पुण्य सर्वस से ही जीवन जन्म सफल कर ली, ऐसे कर कर सब जग अंधा बंदा, जस संपूर्ण में कुछ रंधा। आप एक चीज देखना, भौरा कमल के फूल में भीनी खुशबू है उसकी, बैठता है, सुगंध के उन्माद में मस्त हो जाता है, उसको अच्छी तरह पता है। सूर्यास्त के बाद में कमल के संपुट बंद हो जाता है, वो आसमान देखता रहता है कि अभी आसमान दिख रहा है और थोड़ी देर मैं यहां रहूं। धीरे धीरे वो बंद हो जाता है पूरा, तो अभी ऑक्सीजन नहीं मिलता है भौरे को। सुबह जब कमल खिलता है, वो मरा हुआ होता है उसमें। इस तरह हम सब देख रहे हैं, दुनिया मरी जा रही है। कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले, कभी थोड़ा थोड़ा साहब का भजन कर ले। मैंने इन अंदर बैठी हुई ताकतों के बारे में हमेशा बोला है। बड़े बड़े ऋषि मुनि बेचारे जो घोर तपस्या करके कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, क्रय छोड़ भय सन्यासी तेहु न पावत पारा, वो भी नहीं पार हो पाए। इस तरह साहब जब बोल रहे मैं आया सतलोक से, अमर लोक ते हम चलाया, सिर्फ यही साहब बोल रहे हैं, बाकी किसी ने नहीं बुलाया करके। कहा हमार न कोई माने, मनुष्य एक हम ही को जाने। यह कबीर भव भटका खाए, वह कबीर भव पार लगाए। तो ये साहब की जितनी वाणियां हैं, वो लोगों ने उनमें बहुत फेरबदल कर दी। आप किसी भी महात्मा को देखो, वो नहीं बोला है कि मैं उस लोक से आया हूं, लेकिन साहब की वाणियों में आप हजारों जगह देखेंगे। मैंने कई प्रमाण रखे, उनका ये शब्द देखिए, ये भी शब्द साहब की है, निरख परम बोध की शब्दावली में है, जो अभी आपको मैं बताया। इस तरह साहब ने अपने एक भजन में बड़ा साफ निरूपण किया। संतो अभिगत से चला आया, एक जगह नहीं, हजारों भजनों को आपके सामने संग्रहित करके मैं रख सकता हूं। संतो अभिगत से चला आया, कोई भेद मरब ना पाया, ना हम रहले मात गर्भ में, बालक होए दिखलाया। साफ साफ बोल रहे हैं, मां के पेट में नहीं आया हूं मैं। ये दुनिया कैसी है। मैंने उस दिन भी एक बात कही थी, मगर एक विशेष स्थान, वजह जो साहब ने 120 साल में बातें की थी, माघ सुदी एकादश को मगहर में कबीर साहब ने उसका पुष्टिकरण और उस पर काउंटर साइन कर दिया था, आई एम नॉट बॉडी। तभी भी अंधी दुनिया नहीं समझ रही है। मैंने एक बात बोली थी, कई बार बोला हूं। मुझे एक सज्जन ने कहा, महाराज आप अध्यापक भी रहे हैं और आप अच्छा बोलते हैं, लेकिन एक कबीर में उलझे रहते हैं। उलझे रहते हैं। बोला हमारे ऋषि मुनि इतने तपस्वी थे, हमारे धर्मशास्त्रों में इतना इतना सामान है, इतनी इतनी चीजें हैं, और बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हुए हैं, आप उनका उल्लेख नहीं करते। मैं कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक कबीर को पकड़े हैं, क्या कबीर से पहले परमात्मा नहीं था? क्या कबीर से पहले भक्ति नहीं थी? मैं कहा थी। मैं बोला लेकिन उन्होंने एक भक्ति का आयाम संसार को दिया, और वो माँ के पेट से नहीं आए। क्या बोला वो? कहा ये किंवदंतियां हैं। मैं बोला ये हकीकत है, किंवदंती नहीं है, ये अफसाना है, फसाना नहीं है। अफसाना कहानी को बोलते हैं, फसाना कल्पना को कहते हैं।
मैंने कहा जब वो पुष्टि करके गए हजारों लाखों लोगों के सामने कि मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, और तभी भी अंधी दुनिया नहीं समझती है, जान जान नर करे डिठाई। वहाँ बिजली खान पठान भी पहुँचा और वहाँ उनके शिष्य वीर सिंह बघेल भी पहुँचे। दोनों दलों में युद्ध के लिए सब प्रस्तुत हो गए। बिजली खान पठान कबीर साहब का पार्थिव शरीर चाहता था, उसका क्रियाकर्म इस्लाम के अनुसार चाहता था, और वीर सिंह बघेल हिंदू रस्म के अनुसार उनकी समाधि बनाना चाहता था। इस्लाम में पीर पैगंबरों और ऐसे प्रचारकर्ताओं को मजार बनाते हैं। मजार और समाधि में एक अंतर है। मजार में डेड बॉडी को लंबा लिटाते हैं कब्र की तरह, और समाधि में बिठाते हैं, मृतक के देह को बिठा करके समाधि देते। 100 फीट की दूरी पर दोनों वहां पर हैं। क्या कबीर साहब के शरीर छोड़ने के बाद 2 टुकड़े किए गए थे? कौन परमिट करना था? इतनी बड़ी साक्षी दे गए, तभी भी दुनिया उसको अनदेखा करती है। मैंने कल रावण का एग्जाम्पल दिया था, वो सीरियल बंद कर दिया गया क्योंकि उसमें कुछ लोगों के हितों को थोड़ा नुकसान पहुंच रहा था। इस तरह कबीर साहब अगर एक अद्वितीय सत्ता है ये कहने से, अमर लोक से आया ये कहने से काफ़ी लोगों के रोजगार पर कुप्रभाव पड़ रहा था कि ये एक परम सत्ता से आया हुआ व्यक्तित्व है, इनकी वाणी में वजन है, इसलिए लांछन लगा दिया, और उस लांछन को दुनिया ने मान लिया, हकीकत को नहीं माना। बड़ी बड़ी शख्सियतें थी उस समय जो उनके सानिध्य में आई। इससे बड़ी क्या गवाही दूं? काशी हिंदू धर्म की राजधानी है, वहाँ का निरपत वीर सिंह बघेल वहाँ का राजा कबीर साहब का शिष्य हुआ। क्या काशी में तपस्वी ज्ञानी बुद्धिमान लोग नहीं थे? इतना भी दुनिया नहीं विचार कर रही है। इसी तरह बिजली खान पठान अवध का नवाब था। 17 जिले अवध में आते हैं। यूपी का सबसे टॉप एरिया है अवध। यूपी के 4 भाग है, पूर्वांचल, अवध, उत्तराखंड और बुंदेलखंड वगैरह। इनमें सबसे घनत्व आबादी का है वो, उसका नवाब था बिजली खान पठान। अवध 17 जिले हैं, बहुत बड़े बड़े जिले हैं। जनसंख्या तो कई देशों से भी ज्यादा है वहां की। वहां का नवाब था बिजली खान पठान, अवध का। और सबसे बड़ा विद्वान जो पंडित सर्वदानंद है काशी का, उनका शिष्य था। उनकी गोष्ठियों का उल्लेख है, तभी भी दुनिया नहीं मानती है। बुद्धि सबकी काल ने ऐसे हरी है। साहब यही बातें बोल रहे हैं। तो मैंने कहा भाई वो माँ के पेट से नहीं आए और जाते समय बता के गए। ऐसा कोई और पैदा हुआ है तो आप मुझे बता दो, अपन उसको भी ले लेंगे ना साथ में। झगड़ा कैसा है? हमें तो हल की तरफ चलना है ना, हमें जटिलता नहीं सरलता की तरफ चलना है। हम तो ईश्वर की खोज की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें झगड़ा कहाँ से है? लेकिन झगड़ा कुछ लोग मोल लेते हैं क्योंकि कुछ लोगों के हित इसमें निहित है, इसलिए फिर वो विवाद उठा देते हैं। तो यही बात साहब कह रहे हैं, ऐसे कर कर सब जग बंदा, जस संपुट में कुछ रंधा, कहा हमार न कोई माने, मनुष्य एक हमही को जाने। अब साहब कह रहे हैं मुझे भी एक मनुष्य मान रहे, ये बोलने का क्या जरूरत पड़ी? आप हम सब तो कह रहे हैं ना हम मानव हैं। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मुझे भी मनुष्य में गिना। इसका मतलब है एक ग्रेट विभूति थी। मनुष्य रूप है हम दिखलावा, बहुत बांध कर न समझावा, तो न अंध मोहित पतियावा, धाय धाय जस उन्विष खावा। वाह! एक बार साहब ने सोचा छोटा बालक बनकर हम दुनिया के लोगों को ज्ञान देते हैं। साहब बाल रूप में बड़ी गहरी गहरी बातें बोलने लगे।
जन समूह में बैठे लोगों ने ये कहा, छोड़ो भाई, बच्चा है यार, दूध के दांत है, ये क्या जाने, क्या इनकी बातें सुने। लोग उठ के चल पड़े। कबीर साहब ने कहा, यार बच्चे में तो काम नहीं चला, चलो अपन जवान होकर के दुनिया के लोगों को समझाते हैं। साहब युवा होकर के प्रवचन किए, तो उसमें बैठे हुए कुछ वृद्ध लोगों ने कहा, अरे छोड़ो यार, ये जवान है, जवानी में मौज मस्ती होती है, बातें बना बना कर बोल रहा है, कौन सा ज्ञान होगा। ऐसा लोग उठ पड़े। कबीर साहब ने बोला, यार जवान बनकर के भी काम नहीं बना, अपन अभी बूढ़ा बन के कुछ करिश्मा दिखाते हैं। साहब बूढ़ा बन करके अपना प्रवचन करने लगे। कुछ लोगों ने कहा, अरे छोड़ो यार, बुढ़ापे में भगवान नजर आता है, जवानी में मस्ती की होगी, अब बुढ़ापे में राम राम भगवान बोल रहा है। उठ के चले गए। साहब ने कहा, यार तीनों बात में तो काम नहीं बना, अब सत्संग करते करते मैं विधेय हो जाऊंगा। वाह। अब साहब क्या किए भाई, विधेय हो गए। कुछ लोगों ने कहा, भागो रे भागो, भूत है ये तो। अरे भैया, साहब बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, समझे कि मत एक है, जिन समझाते हैं ठोर। कहे कबीर, ये बीच ही बलक और की ओर। इस तरह ये संसार है भाइयों। इसलिए मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर, ऐसा बंदा ना मिला जह लीजिए फटक पछोड़। तो खसन न चीड़े मूड गवारा, हारे ठोके मार ले लारा। झूठ बात सभी मन माना, साच बात की निंदा ठाना। बोला ये उल्टी रीति है जगत की, सब उस झूठ की तरफ डाइवर्ट हो गए। हम सब की मान्यताएं कैसी है बताएं, बड़ी अटपटी मान्यताएं हैं। अगर मैं उस सबको खोल के रखूंगा तो आप मुझे बहुत बड़ा निंदक बोल देंगे। फिल्मों में कुछ लोग जब देवी देवताओं का अभिनय करते हैं ना, तो वो मूर्ख पब्लिक क्या करती है, उनको जाकर मत्था टेकती है। बाद में जब उनकी हकीकत खुलती है ना, तो फिर कुछ और ही होता है। कैसी मान्यताएं हैं ये, हम कैसे बहरूपी लोग हैं, हम जानते भी हैं कि कुछ भी नहीं। मैं देखा एक बालक वासुदेव कृष्ण का रूप, बाल रूप धारण किए हुए थे, तो बड़े बड़े बुजुर्ग जाकर उसको मत्था टेक रहे थे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या वो ये नहीं जानते थे कि ये एक तो बालक है? यानी इस तरह हम लोग आडंबर में कितना उलझ जाते हैं। इसी आडंबर पर साहब ने चोट की है, न तो किसी धर्म पर न किसी जाति पर, ये होता रहता। अब साहब क्या बोल रहे हैं, बड़ा जटिल बोल रहे हैं। हंस होए सो मोह पते आई, और न मोह पत्यावत भाई। हाँ, हंस होए सो मोह पते आई। पते आई का मतलब है भरोसा करता है। अवध में पिछले 52 साल से हूँ मैं, अवधी भाषा, मैं वहाँ अवधी में ही सत्संग करता हूँ, और रामायण अवधी भाषा में ही लिखा हुआ है। तज कुल कान करे उजियारा, या तो मता काल को मारा, जुग जुग आऊं कह समझाऊं। अब साहब को क्या जरूरत पड़ी झूठ बोलने की? वो कह रहे हैं मैं तो युग युग आया और आकर समझाया। सतयुग में सतनाम का है, त्रेता नाम मुंदरी धराए, मुनि इंद्र धराए, द्वापर में करना मैं कहलाए, कल में नाम कबीर धराए, युगन युगम हम यहाँ चले आए, जो चीना तय लोग पठाए। इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इसमें क्या हुआ, तथा कथित कबीरपंथियों ने भी नुकसान कर दिया। उनमें बड़ी विविधता आई। कुछ उसमें ऐसे लोग हैं जो सही में उसको जुलाहा मानते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि वो ये मानते हैं कि ये सच में राम उपासक थे, कुछ ऐसा मानते हैं कि ये सही में एक अनपढ़ आदमी थे, लेकिन गुरु ने ज्ञान दिया, उससे चेतन हो गए थे। तो इस तरह ये विविध मान्यताएं हैं, एक खिचड़ी बना देती है। इसलिए बड़ा संतों घर में झगड़ा भारी। जो जल मध्य मीन रहाई, वाह क्या बोल रहे, निस्वासर अपनो भक्ष खाई। निस्वासर अपनो भक्ष खाई, जो मछली खा लिया, आप समझना 84 लाख जीवों को खा लिया। मछली एक वो चीज है, अपने अंश को भी खा जाती है। गाय मर गई तो वो गाय को भी खा लेती है, भैंस मर गया तो उसको भी खा लेती है, सूअर मर गया तो सूअर को भी खा लेती है। वो मछली, साहब एक बात बड़ा प्यारा शब्द कहे, रहिया बिगाड़
चले दोनों भाई। कौन दोनों भाई? हिंदू मुस्लिम। और हिंदू मुस्लिम की एकता के मसीहा थे, मानवता के साहब नानक देव जी, संत जन। नदी किनारे गऊ मर गई, मछली चुन चुन खाई। अरे जिसको खाओगे वैसा ही तो हो जाएगा। मैं लोगों को कहता हूँ, मुझे आप दूध दे दो, मैं पीकर बताऊंगा ये किस गाय ने क्या खाया था। दूध बना किससे? जो उसने आहार खाया ना। अगर गाय चटाला खाएगी तो उसका दूध में आखिर में कड़वापन आएगा। मेरे यहाँ 2 भाई दूधिये थे। एक दूध दे रहा था 35 रुपए किलो। जो मुझे देता था, पहले पशु नहीं थे हमारे पास, वो 40 रुपए दे रहा था। ईमानदार दोनों थे। मैंने जो 40 रुपए दूध दे रहा था उससे कहा, मेरे भाई तेरा भाई तो 35 रुपए किलो दूध दे रहा है, तू आश्रम में 40 रुपए किलो दूध दे रहा है। बोला गुरुजी आप ज्ञानी पुरुष हैं। मेरा शिष्य नहीं था। बोला देखो मेरा भाई भी ईमानदार है, पानी वो भी नहीं मिलाता है। मैं 40 रुपए किलो क्यों दे रहा हूँ आप सुने। वो सिर्फ चटाला और घास खिलाता है, मैं अनाज और फीड खिलाता हूँ जो महंगी है। आप मेरे भाई के दूध को पियो और मेरा पियो, आपको पता चल जाएगा। बंधुओं, सच में जब वो दूध पिया तो उसमें आखिरी में लास्ट में चटाले का अंश आया, चटाले का स्वाद आया। और उसका दूध पिया तो अनाज का स्वाद मिला। इसी तरह एक आदमी मेरे पास आया, उसने मुझे शहद दी, मैं शहद का इस्तेमाल किया। बोला गुरुजी ये शहद नीम की शहद है, ये दुर्लभ है। मैं बोला इसको कैसे जाने? बोला गुरुजी आपको शहद की पहचान बताता हूँ। शहद खाने के बाद एंड में आपकी जीभ पर स्वाद उस चीज़ का आएगा, लास्ट में बहुत स्लाइट मधुमक्खियों ने जिस शहद को खाया होगा, जिस फूल का रस लिया हुआ। और सच में जब मैं नीम की शहद को चखा, एंड में मुझे मीठा होने के बावजूद भी कड़वापन लगा थोड़ा सा। इसी तरह जो जिसको खा रहा है जीव को, उसका मांस उसकी बॉडी में प्रविष्ट हो जाता है भाई। इसलिए हमारे धर्म में कह रहे हैं आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम, बुद्धि शुद्धम तो ज्ञान शुद्धम, ज्ञान शुद्धम तो ध्यान शुद्धम, ध्यान शुद्धम तो ज्ञान शुद्धम, और ज्ञान शुद्धम तो मोक्ष शुद्धम। तो मछली सब खा जाती है, उसकी बॉडी में उन सबका अंश है। मैं आपको एक वृत्तांत पहले भी बता चुका हूं। साहब के भक्त के पास परीक्षा लेने के लिए राजा था, नारद पहुंचा। वो इच्छा भोजन देते थे। नारद ने उनसे बताया क्या कहा? नारद ने कहा मुझे सभी जीवों का भोजन चाहिए। मैंने ये वृत्तांत विस्तार पूर्वक बोला है। नारद बड़ा दुखी हो गया। अपना राजा साहब का शिष्य था, ध्यान जोड़ा साहब से, हे प्रभु इस मैं इच्छा भोजन देता हूँ, इस समय मैं संकट में हूँ। ये एक ब्राह्मण आया है, ये सभी जीवों का मांस मांग रहा है इच्छा भोजन में। साहब ने उस राजा को कहा, हे राजन ये नारद है, भेष बदल कर आया, तू चिंता मत कर। ऐसा कर, नदी किनारे कोई मरी हुई मछली मिल जाती है अक्सर, एक तिनखे पर उसका मांस ले जाना और उसको कहना लो ये खाओ, इसमें सभी जीव हैं, 84 लाख जीव। मछली एक ऐसी चीज है कुछ नहीं छोड़ दिया है। तो जिस चीज को खाया उससे उसका ब्लड बना और बॉडी वो बनी। आपने वो खाया तो वही तो खा लिया, 84 लाख जीवों को खा लिया। अभी यहाँ साहब क्या करें, तिल भर मछली खाए कि सीधा नरके जाए। भैया उनकी चेतावनियां बहुत गहराई में है। पब्लिक इन तथ्यों को नहीं समझ रही।
यही बात साहब बोल रहे हैं। गेंडुआ 4 थान लटकाई। आगे साहब क्या बोल रहे, तहाँ पराती बंशी लाई, गेंडुआ 4 थान लटकाई। यानी गेंडुआ उसको केचुए को कहते हैं, उसमें फंसाता है और मछली को फेंकता है और मछली उसमें फांसती है। वो सोचती है ये पता नहीं कहाँ से आ गया यहाँ, और जाने कहाँ से आवा, लालच आगे जीव गवाया, पतंग न चीने जोत को आई, यहो न जान यह मैं दही। हाँ वाह, इस तरह साहब कह रहे हैं पतंगा ये नहीं जानता है, ये दीपक दही का मतलब है भस्म कर देगा, जला देगा, लेकिन उधर ही जाता है। दीपक सुंदर देखकर जर्जर मदद पतंगा। इस तरह वैभव ये सभी चीजें लीलाएं देकर आदमी उलझ गया। और कृत्रिम कला में जीव फसाना, छीन न पावे पुरुष ने दाना। इस तरह ये संसार उसी दिशा में अटक गया। जो तो जानता हूं न डरे, बिन जाने वर नाश पड़े। अगर वो यह जान जाए कि ये मुझे दहेगा, जला देगा, नहीं जाएगा पास। दीपक सुंदर देखकर जर्जर मरत पतंगा। भाइयों बहनों, साहब की वाणी में बड़ा वजन है। इस तरह से इस संसार सागर से नाम की ताकत के बिना कोई नहीं तर सकता है। मैं पलट करके आपको वहीं लाता हूँ। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है जाने बड़ा कोई। ये पूरा बॉडी धोखा है, ये पिंजड़ा नहीं तेरा संतो। इसके अंदर जितना भी मटेरियल है आत्मा को उलझाने वाला है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। क्षमा चाहता हूँ, मैं लेट हो गया, थोड़ा लेट सत्संग शुरू किया, तभी भी मैं 35 मिनट आपसे बात किया हूँ। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहेब।